today's video we will start new topic that is economical importance of algae. So previous video में हमने algae का थैलस स्ट्रक्चर डिस्कस किया था. So इसमें हम algae की इम्पोर्टेंस पढ़ने वाले हैं कि algae की इम्पोर्टेंस क्या है. So मैं आपको बता दूं कि आजकल जैसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं yield ऑफ फूड की, सीवेज ट्रीटमेंट की और सॉइल फर्टिलिटी की. तो इन सब की वजह इन सब को टैकल करने के लिए एल्गी की बहुत ज़्यादा नीड होती है. सो एल्गी का यूज़ इंडस्ट्रीज़ में या फिर सॉइल फर्टिलिटीज़ में, सीवेज ट्रीटमेंट में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो वही हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि एल्गी कहाँ कहाँ पे यूज़ की जाती है और किस किस फॉर्म में यूज़ की जाती है. सो पहला है इसका एल्गी एज अ फूड एंड फॉडर. तो एल्गी को फूड की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, फॉडर की तरह यूज़ किया जाता है. तो एल्गी जो है वो कोस्टल एरियाज़ में ग्रो करती हैं. बेसिकली एल्गी का ही दूसरा नाम है सीवीड, मतलब एल्गी को हम सीवीड भी बोल सकते हैं. सो एल्गी और दैट इज़ सीवीड ऑल्सो. सो ये कोस्टल एरियाज़ में ग्रो होती हैं. बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू इनमें होती हैं. एक इसमें एग्जांपल दिया गया है रेड एल्गी का कि पॉरीफेरा जो है ये रेड एल्गी. तो ये बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, विटामिन, प्रोटीन रिच एल्गी होती है. एल्गी को एज अ फूड यूज़ करते हैं चाइना, जापान, ब्रिटेन, इन सब कंट्रीज़ में. चाइना, जापान, ब्रिटेन में एल्गी को एज अ फूड भी यूज़ किया जाता है. कॉम्बू जो एल्गी है वो 25% डेली डाइट सर्व करती है किन बहुत सारी कंट्रीज़ में, जो कि क्या होती है, प्रोटीन और फैट, विटामिन रिच होती है ये भी. अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इंडिया की कॉमनली यूज्ड या फिर इंडिया में कॉमनली होने वाली एल्गी कौन सी हैं. सो वो है स्पायरोगायरा एंड ओडोगोनियम. ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यू टाइप कि इंडिया में कौन सी एल्गी का यूज़ किया जाता है. सो स्पायरोगायरा और ओडोगोनियम. और अल्वा है वो यूरोप में बहुत ज़्यादा कॉमन है. नाउ क्लोरेला इज़ यूज्ड एज एन फूड सोर्स फॉर स्पेस ट्रैवलर. अब एक एल्गी है क्लोरेला जिसको स्पेस एल्गी भी बोलते हैं और ये एल्गी स्पेस ट्रैवलर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, एज अ फूड वो इसको कंज्यूम करते हैं. तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे कि स्पेस ट्रैवलर एल्गी कौन सी है, या फिर जो स्पेस ट्रैवलर यूज़ करते हैं वो एल्गी कौन सी है, या फिर स्पेस एल्गी का नाम बताइए. तो वो है क्लोरेला. ये वाली एल्गी जो होती हैं ये भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच होती हैं और ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करती हैं और इनमें ये जो है लिबरेट करती हैं ऑक्सीजन को एज अ बाय प्रोडक्ट. ओके. सो बहुत सारी सीवीड्स हैं जैसे लैमिनेरिया, फ्यूकस, सेरगेसम, ये फॉडर की तरह यूज़ की जाती हैं. बहुत सारी एक्वेटिक एल्गीज होती हैं जो एक्वेटिक एनिमल्स के लिए एज अ फूड यूज़ की जाती हैं. मतलब कि एनिमल्स भी तो कुछ ना कुछ खाएंगे, तो एनिमल्स एल्गी को भी कंज्यूम करते हैं. तो एल्गी को एज अ फूड भी एक्वेटिक एनिमल खाते हैं. नाउ हमने इसका फूड एंड फॉडर वाला पार्ट कवर कर लिया है. नाउ एल्गी को मेडिसिन की तरह भी यूज़ किया जाता है. तो क्लोरेलिन एक एंटीबायोटिक है जो हमें क्लोरेला एल्गी से मिलती है. सो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्लोरेला एल्गी से कौन सी एंटीबायोटिक मिलती है. सो ये है क्लोरेलिन. नाउ क्लैडोफोरा जो एल्गी होती है, क्लैडोफोरा एल्गी जो है वो एंटीवायरल प्रॉपर्टीज शो करती हैं, ठीक है. और लेमिनेरिया एल्गी का यूज़ किया जाता है सर्जरीज़ में. सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करने वाली चीज़ें हैं ये. 1 मार्क क्वेश्चन फॉर एमसीक्यूज़ में आपसे पूछी जा सकती हैं. नाउ एल्गी का इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. जो एल्गीज़ हैं वो किससे मिलती हैं एल्गी, जैसे ये इसमें एग्जांपल दिया हुआ है अगार अगार का. तो अगार अगार जो है वो हमें ग्लेसिलेरिया और जेलेडियम स्पीशीज़ से मिलती है. आपने देखा होगा माइक्रोबायोलॉजी लैब में जो हम कल्चर मीडिया को प्रिपेयर करते हैं तो उस कल्चर मीडिया को सॉलिडिफाई करने के लिए एल्गी कौन सी होती है, अगार अगार का यूज़ करते हैं. तो अगार अगार क्या है, ये जो है ना, ये सॉलिडिफाइंग एजेंट की तरह यूज़ की जाती है माइक्रोबायोलॉजी लैब्स में. नाउ कारागिनिन क्या है, ये एक पॉलीसेकेराइड है जो रेड सीवीड से मिलता है. नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज़, आपको रेड सीवीड का नेम बताना है इन द कमेंट सेक्शन. एंड वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री. ओके. सो ये कारागिनिन जो है ये भी एज अ जेलिंग, थिकनिंग एजेंट, स्टेबलाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ की जाती है, ठीक है. फिर पेंट, कॉस्मेटिक, टूथपेस्ट को इमल्सिफिकेशन करने में भी कारागिनिन एल्गी का यूज़ किया जाता है. एज अ डायटोमाइट, ये इसका जो रोल है वो डायटोमाइट की तरह भी है. मतलब डायटोमाइट क्या होता है, केमिकली इनर्ट जो नॉन रिएक्टिव होती है चीज़, ठीक है. तो इसका यूज़ फ़िल्टर करने के लिए किया जाता है, ऑयल और केमिकल्स को फ़िल्टर करने के लिए. और इसका यूज़ होता है बड़े बड़े बॉयलर्स और ब्लास्ट फर्नेसेस में.
नाउ एल्गी का यूज़ बायो फर्टिलाइज़र्स की तरह भी किया जाता है। जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं जैसे नॉस्टॉक, एनाबिना, तो ये क्या करती हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं, ठीक है? तो ये एज़ अ बायो फर्टिलाइज़र भी इनका यूज़ होता है ताकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकें। सो दैट्स ऑल अबाउट इन टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो if you really like my content, please like the video and share the video. Also subscribe my channel for more relatable content. Thank you.